हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने आज 23,500 का लेवल बहुत ही फास्ट तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट में बहुत सॉलिड रैली लेती हुई दिखाई दी। मार्केट वन वे मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया और उसकी बहुत ही बेस्ट वजह है, वो है बजट। ठीक है, कल सैटरडे है, मार्केट चालू है। ठीक है, पूरे दिन आप पूछो सर कितने टाइम बजे तक पूरे दिन चालू है? 9:30 टू आप बोल सकते हैं 9:15 टू 3:30। और बजट जो आएगा उसकी वजह से प्री रैली मार्केट में आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज अगर फोकस करने जाए यहाँ पे एफआई ने भी काफी कम सेलिंग की है। एफआई देखोगे 1,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है और डीआई ने 2,200 करोड़ की खरीदारी की है और आज ज्यादातर मार्केट में खरीदारी आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो ये क्लियर कट आ चुका है कि आज में जो मार्केट में रैली आई है वो प्री बजट रैली है। ठीक है, अब देखो प्री बजट रैली में हमें बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। अच्छे अच्छे रिजल्ट हो ना हो, स्टॉक्स में रैली आती हुई दिखाई दी। अगर मैं स्टॉक्स में बात करने जाऊं, यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स आज 10% तक भी ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, लाइक आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, बीएमएल और बहुत सारे स्टॉक में आज काफी काफी तगड़ी मोमेंटम थी। अब देखो रेलवे स्टॉक्स डेफिनेटली आप सभी लोग को याद है कि रेलवे स्टॉक्स में सबसे पहले, ठीक है, बजट में डेफिनेटली बातचीत हो सकती है। लास्ट पिछले 3-4 बजट में हर बार रेलवे में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। लाइक रेलवे में कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, नई ट्रेन्स लाई जाएगी, वंदे भारत ट्रेन्स लाई जाएगी। तो हर हर रेलवे में हर जो स्टॉक होते हैं ना, लाइक रेलवे को फाइनेंस करने वाला आरएफसी का स्टॉक हो गया, या रेलवे में यहाँ पे नई बोगी ऐड करने वाला आरएससीटीसी हो गया। ठीक है, या बोगी बनाने का यानी कि जो वैगन्स होती है, वैगन्स बनाने का जुपिटर वैगन्स हो गई। तो हर कंपनी के लिए रेलवे की उनके लिए कुछ ना कुछ आ सकते हैं। इसकी वजह से रेलवे स्टॉक में मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। ठीक है, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर्स भी आज बीईएल, माजगन डॉग, एचएल सभी 4 से 7, 8, 10% तक भी मोमेंटम आपको करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आज चौतरफा रैली थी। यहाँ पे पूरा का पूरा मिड कैप आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मैं आपको सिंपल आंसर करना चाहूंगा कि जनरली ये जो रैली होती है ना, प्री बजट रैली, मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी कि बजट रैली हो सकती है, बजट रैली पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकती है। आज भी देखोगे पीएसयू इंडेक्स 1.5% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो रैली है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, अब ये जो रैली है, ठीक है, वो टेम्पररी रैली है। ठीक है, मान लो कि बजट रिलेटेड स्टॉक्स, माफ कीजिएगा, अगर रेलवे रिलेटेड कुछ भी न्यूज आ गई बजट में, ठीक है, तो भी चांसेस है कि बजट के बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। मैं एक वीडियो लाऊंगा इसके बाद, ठीक है, जो रिलेटेड टू बजट स्ट्रेटेजी होगा। मुझे किसी ने पूछा था कि सर बजट स्ट्रेटेजी बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बजट स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि ये जो मोमेंटम है टेम्पररी मोमेंटम है। मान लो कोई एक्सेप्शनल न्यूज आई, लाइक लाइक रेलवे में मान लो एलोकेशन माना जा सकता है 1 लाख करोड़ का, और आ गया यहाँ पे 6 लाख 7 लाख करोड़ का एलोकेशन आ गया। ठीक है कि भाई इतना एलोकेशन दिया जा सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड एलोकेशन आया तो रेलवे स्टॉक या डिफेंस स्टॉक्स कंटिन्यू रैली करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ एलोकेशन इतना तो हो सकता है कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम थी शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी मोमेंटम थी, इसको परमानेंट मोमेंटम मत समझेगा और इसको फाइनल सपोर्ट मत समझेगा। ये जो रिसेंटली मिड कैप ने सपोर्ट बना था वो फाइनल सपोर्ट मत समझेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर्ली बहुत जल्द दिखाई देगा कि यहाँ पे बजट की बात की भाई सपोर्ट बना कि नहीं बना। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये रैली प्री बजट रैली थी, टेम्पररी रैली थी, या बोल सकते एक नल्ला पुलबैक था जो 10-12% तक भी आपको स्टॉक्स में जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए ओला का स्टॉक, ओला में भी आज काफी अच्छी रिकवरी थी। ओला 14% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। देखो ओला में दो इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी। ओला में एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि इनका जो मार्केट शेयर था, ठीक है, अभी जो डेटा आए हैं यहाँ पे, सेल्स के डेटा है जनवरी के, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे इनकी सेल्स, इनकी जो मार्केट शेयर है 19% से बढ़ के 30% हो चुकी है, यानी कि मार्केट शेयर बढ़ा है ओला का, विच इज पॉजिटिव। एंड नए 3 मॉडल लॉन्च किए हैं, नई 3 गाड़ियां लॉन्च की हैं, इसकी वजह से भी स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बजट में आए या बजट में सब्सिडी आए, तो ये बिग बेनिफिट हो सकते हैं ओला के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि ओला सिर्फ एक रीजन की वजह से ऊपर गया, 2-3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऊपर गया है। तो आपको ये जितने भी स्टॉक्स है, ठीक है, लाइक रेलवे, लाइक इंफ्रा, लाइक डिफेंस, जो भी आपको सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग पीएसयू स्टॉक्स या इंश्योरेंस स्टॉक्स, ये टेम्पररी मोमेंटम है। ठीक है, बजट की बाद आपको क्लियर आइडिया आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, और मैं बजट के बाद लाऊंगा जरूर, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हालांकि लाइव देखो, लाइव नहीं आ सकता बजट के टाइम पे, और वैसे भी कुछ सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शंस मतलब स्टॉक्स में है सिर्फ, या फिर निफ्टी के इंडेक्स में भी है और हमको है, या फिर सिर्फ नॉन रजिस्टर्ड वालों का है। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी भी चाहिए।
ओके, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद हम लोग जरूर ट्राई करेंगे अगर रिस्ट्रिक्शंस हम लोग रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ ऑथोराइज पर्सन तो हमको है कि नहीं, ठीक है। बाकी आई थिंक हमको तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो था वो पहले रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड के लिए था, अभी हम लोग तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में ये टेम्पररी मूव है। ओके, अब निफ्टी कहां तक जा सकता है बजट तक। देखो ऑलरेडी प्रीमियम्स काफी बढ़ चुके हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि हो सकता है कि अगर यहां से मोमेंटम आई, तो लास्ट टाइम जो बजट में मोमेंटम आई थी, जैसे कि आप लोग याद है ना, ठीक है, कि जब बजट आया था लास्ट टाइम के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम में भी काफी बड़े बड़े मूव्स आए थे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है इस टाइम पे भी बड़े मूव्स आए यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये समझो हो सकता है मार्केट 24,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बजट आया, या फिर हो सकता है 30,000 को भी वापस रीटेस्ट कर दे विद इन अ डे। यस, विद इन अ डे के अंदर आपको टेस्ट होता हुआ दिखाई दे, इतनी वॉलेटिलिटी आपको कल दिखाई जरूर दे सकती है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल है ना अभी के लिए, और कोई भी शॉर्ट टेम्पररी पोजीशन है तो उसमें भी केयरफुल है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्लियर। और मिड कैप में भी सेम चीज है, मिड कैप उसको ब्रेकआउट मत समझिएगा, ब्रेकआउट यहाँ पे 55,200 के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अगर ये लेवल टूटा तो है मिड कैप में आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे सकता है, तब तक मिड कैप में भी कोई ब्रेकआउट आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अकाउंट ओपन करना है, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, तो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो काफी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग हैं और काफी चीज डिस्कस करते रहते हैं यहाँ पे, हर चीज डिस्कस करते रहते हैं यहाँ पे, मार्केट में क्या न्यूज आई है, क्यों आई है, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, काफी खुल के डिस्कशन होते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट ओपन करके। और दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। यहाँ पे एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहे, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्द वापस स्टार्ट करेंगे अगर कोई इश्यूज इंपैक्ट नहीं हुआ तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।